नमस्कार, मैं अमीषा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर देखने लगा है। मंगलवार सुबह से ही देश में अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोक दी गई हैं। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही है। किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। इस मसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और सरकार हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार है, इसलिए भारत बंद का कोई भी औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी की आड़ में राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रही है। इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी इलाके में रहने वाले 87 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हरीश शुक्ला दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें कोरोना की पहली विकसित वैक्सीन दी जा रही है। हरीश शुक्ला को आज न्यू कैसल अस्पताल में अमेरिकी कंपनी फाइजर द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ चल रही पूरी दुनिया की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। कई वैक्सीन अच्छे रिजल्ट के साथ उपयोग के लिए तैयार है और कुछ का अभी ट्रायल ही चल रहा है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्दी खुशखबरी मिलने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इस बीच एक ऐसी वैक्सीन का दावा किया गया है जो 24 घंटे में कोरोना को रोक सकती है। इस दवा का नाम है मोनुपिलाविर। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं आया है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। देश की 3 सबसे बड़ी एजेंसियां ने इस सवाल का जवाब महीनों तक तराशने के बाद भी अब तक कुछ सवालों के जवाब अनसुने हैं। लंबे वक्त तक पूरा देश इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। इस मामले में सीबीआई जांच की आने के बाद से लेकर अब तक इस मामले की चार्जशीट दायर नहीं की गई है। पुनीत कौर धंडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के मामलों के सामने आने के बाद अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान समेत कुल 10 देशों पर एक्शन लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को जानकारी दी है कि चीन और पाकिस्तान को अब अमेरिका ने एक विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई करने के लिए एक नया संगठन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को फोन कर के बात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले को लेकर संवेदना प्रकट की और कहा कि आतंकवाद और कट्टरपंथ के इस जंग में भारत फ्रांस के साथ है। दोनों नेताओं ने साझा हितों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर पर और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।